जय हिंद एवरीवन, दिस इज पवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग गिब्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पढ़े थे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक ऐसा लॉ है जहां से आपको आपके यूनिट टेस्ट में न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा और रेस्ट लॉ जो भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हैं वहां से स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी और मॉडर्न एटॉमिक थियरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता क्या है बच्चा पार्टी? बहुत ही सिंपल है। और ये थ्योरी किस लिए दिया गया? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डाल्टन ने क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी दी जिसका नाम क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, मीन्स कमियां। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है और उन कणों को हम क्या बोलते हैं बेटा? एटम्स बोलते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? वह जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए बोला जाता है कि इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, राइट, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स किसी एक एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वह हमेशा सेम होगी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्लियर? अगली जो प्रॉपर्टी है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वह डिफरेंट होते हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब बच्चा पार्टी डिफरेंट होना। क्या? डिफरेंट होना, राइट। ये हो गया। ये सारी की सारी जो पॉइंट्स है ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है कि व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल रेशियो। क्या? जब आपस में कंबाइन होते हैं किसमें बेटा? इन सिंपल रेशियो, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब है जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी देखिए, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज सेम इन अ गिवन कंपाउंड। मीन्स पर्टिकुलर किसी एक कंपाउंड में जो एटम का नंबर होता है वह फिक्स होता है और जितने टाइप के एटम्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, वो बदलते नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि H2O में हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम हो गया। ये तो नंबर हो गया बच्चा पार्टी, बट टोटल कितने? 2 टाइप के एटम हैं, मीन्स 2 एलिमेंट के एटम है, ये कभी बदल नहीं सकता है। क्लियर? अगला और लास्ट, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या कर रहा है कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है वह सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से क्या करना है? आपको प्रिपेयर करना है, इन्हें आपको याद रखना है और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हैं? नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लिमिटेशन की बात करें, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी की लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस हैं तो जरा देखते हैं हम लोग। लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट देखिए, अनेबल टू एक्सप्लेन कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट बेटा, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो कॉज है उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट बच्चा पार्टी, जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है वह लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है लेकिन सिर्फ 4। पांचवा जो गिब्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आपने पढ़ा उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मीन्स अनेबल टू explain law of
गैसियस वॉल्यूम या गेल्सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तीसरा, इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया, नो आइडिया अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार। क्या बच्चा? आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट क्या बच्चा पार्टी? वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स possess different properties, possess different properties, why atoms of different elements having different properties, राइट बच्चा पार्टी। एंड फिफ्थ जो है लास्ट, यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए या फेल हो गए क्या, ये बताने के लिए कि डिफरेंस मींस एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, मींस अनेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लियर बच्चा पार्टी? मींस ये लिमिटेशंस है, इतने ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी का, क्या कि ये लॉ ऑफ केमिकल मींस सॉरी कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, लॉ ऑफ गेलुसैक या गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आइसोटोप और आइसोबार के बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाए। इसके बाद क्या कि ये रीजन नहीं बता पाए कि डिफरेंट एलिमेंट की जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है। और फिर फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लियर? दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग चल रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थियरी क्या कहता है कि जो डाल्टन एटॉमिक थियरी था उसमें एक पॉइंट था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या? एटम्स आर इनडिविजिबल मींस एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं किसके? मैटर के। उसको हम और छोटा नहीं कर सकते। बट मॉडर्न एटॉमिक थियरी कहता है कि एटम्स आर डिविजिबल। क्या बच्चा पार्टी? एटम्स आर डिविजिबल। कैसे होते हैं? डिविजिबल होते हैं। इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड किस में कर सकते हैं बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या होता है? आइसोटोप। मॉडर्न एटॉमिक थियरी आइसोटोप के बारे में हमें जानकारी दी। क्या मॉडर्न एटॉमिक थियरी कहता है कि जो डाल्टन एटॉमिक थियरी बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, बट मॉडर्न एटॉमिक थियरी कहता क्या है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास बच्चा पार्टी डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट हो सकता है मीन्स क्या बच्चा? आइसोटोप्स। इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो कहेंगे एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अगर सेम एटॉमिक नंबर हो गया तो एलिमेंट सेम है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इधर लिख देते हैं, इधर हो सकता ना दिखाई दे, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट? और आप सिंपली बोल दो डिफरेंट मास नंबर। क्लियर बच्चा पार्टी? या एटॉमिक मास आप सिंपली बोलो। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। क्लियर? तो ऐसे
एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उसे आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे आप देखो बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन सा? 1H1 जिसे प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 जिसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3 ठीक है जिसे ट्राइटियम बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके बच्चा पार्टी? हाइड्रोजन। ये तीनों के तीनों एटम किसके एटम है? हाइड्रोजन के। बट देखो एटॉमिक नंबर सेम है, ऊपर मास नंबर डिफरेंट है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? इसे आइसोटोप्स बोलते हैं। इसकी जानकारी हमें कौन दिया? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आइसोबार के बारे में भी जानकारी देता है। किसके बारे में? आइसोबार्स, राइट। मीन्स एटम्स having same atomic mass या same mass number, right, but different atomic number, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। मीन्स ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम और पोटेशियम की बात करें, क्या बच्चा पार्टी? कैल्शियम और पोटेशियम, देखो कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम का 20 और पोटेशियम का 19, तो इसका 40, एक आइसोटोप इसका भी 40 होता है, राइट बच्चा पार्टी। एक इसका भी 40 होता है। ये एग्जाम्पल है, क्लियर? ये हो गया। अगला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट क्या कि एटम जो है वही सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मींस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट पॉइंट जो आप जानते हैं, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया, एटम्स आर क्या? इनडिस्ट्रक्टिबल, राइट, बट एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल। यहाँ पर क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम को मीन्स एक एटम के न्यूक्लियाई को हम किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियाई में चेंज कर सकते। कहने का मतलब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं। कब? इस पर किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा करके, अगर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा दे तो ये नाइट्रोजन किसमें? ऑक्सीजन में बदल सकता है। क्लियर? तो ऐसा कन्वर्जन कहां पर देखने के लिए मिलता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा कन्वर्जन देखने के लिए मिलता है।